कहानी देखने वाले ना बनो, फिल्म में काम करो, फिल्म देखने वाले ना बनो, तो बड़ी बात होगी, आपका योगदान होगा। तो ऐसी चीजें जो हमारे महापुरुष, भगवान श्री राम ने कितने तरह के अनुष्ठान किए, कितने तरह के यज्ञ किए, कितने तरह की प्रार्थनाएं की। क्या रामायण का पाठ किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं? मैंने बहुत से लोगों से यह कहते हुए सुना है कि पौष महीने में नहीं शुरू करना चाहिए। कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखो, मेरे साथ आप जुड़े हो तो मैं आपको ऐसी बात बताना चाहता हूँ और ऐसी क्रिया कराना चाहता हूँ जो फलस्वरूप और परिणाम स्वरूप वाली ना हो, फल भी प्राप्त हो और परिणाम भी प्राप्त हो, है ना। तो और चिंता स्वरूप ना बने आप धन स्वरूप हो, आप बुद्धि स्वरूप हो, आप मेधा स्वरूप हो, आप कुछ और स्वरूप हो तो अच्छा लगेगा। अब एक राम था, एक रामन्ना, एक क्षत्रिय था, एक बामन्ना। वो वाने वा की सियाहरी, वाने वा को मारन्ना। तुलसीदास थे ठाली बैठे, उन्हें लिख दिया पोथन्ना। मतलब अब वो अपनी जगह अच्छी बात है, सब बात है, लेकिन वो तो कथा आप जानते हो, वो भगवान श्री राम ने कौन सा पाठ किया, वो करोगे तो भगवान श्री राम के चरण चिन्ह पर जा पाओगे, उनके पद चिन्हों पर चल पाओगे। माता सीता किस दर्प के साथ एक छोटे से तिनके को लेकर के अपने अस्मिता और अपनी शुचिता और अपने शील और अपने सम्मान को सुरक्षित रख पाई, वो क्या विद्या थी। वो लव और कुश के पास ऐसी कौन सी बात थी कि वो जहाँ तीर छोड़ते थे वहीं वो जाकर के संधान करता था। दशरथ के पास ऐसी कौन सी कला थी कि जो वो शब्दभेदी बाण के माहिर थे। आज भी कोई विज्ञान में ऐसा आविष्कार नहीं हुआ कि गोली पे आप नाम लिखें और वो उसको जा लगे। ऐसी कोई पिस्तौल बनी नहीं है, बनेगी भी नहीं, लेकिन वो थी शब्दभेदी बाण, जिस विद्या में दशरथ के बाद अपने पृथ्वीराज चौहान पारंगत थे। बच्चों को चौहान जो आपने सुना है ना, वो फिर सिर्फ जहाँ शब्द गूंजता था वहाँ बाण मारते थे। किसी भी दिशा में व्यक्ति हो, देखने की जरूरत नहीं, आँख पे पट्टी बांध के काम होता था। अंधेरे में भी तीर छोड़ोगे तो उसी को जाके लगेगा। जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हुई और वो पूरी ये कहानी आप जानते हैं। तो ये जो हमारे अवतारी पुरुष हुए, ये जो हमारे महान गुरु हुए, ये जो हमारे भगवान हुए, ये भगवान क्या करते थे जिससे इतना बड़ा हमारे हिंदुत्व का विस्तार और प्रसार और स्थापना हो सकी। क्या उसमें से, उस इतने बड़े अंबार और इतने बड़े भंडार में से क्या एकाध दाने का कण हम पा सकेंगे, क्या कर सकेंगे, क्या इतने बड़े कर्म में से कोई एक छोटा सा कर्म चुन सकेंगे क्या, और अपने जीवन का ध्येय संकल्प बना सकेंगे क्या, तो बड़ी बात होगी। अब रामायण पढ़ने से, तो रामायण में तो सब लिखा है, हर बच्चों को पता है। और मजे की बात, हालांकि रामचरितमानस की अपनी एक गरिमा है, सबको सब कहानी पता है, फिर भी हर साल हर आदमी देखता है। हर घटना, पहला ऐसा एपिक है जिस पर दुनिया में शोध हुआ, पहला शोध रूस ने किया 1962 में। उससे पहले भी बहुत सारे शोध हुए, उसके बाद भी बहुत सारे शोध हुए। कंबोडिया में तो पढ़ाया जाता है। थम्मासाट यूनिवर्सिटी में मैं गया, थाईलैंड में, वहाँ अलग कहानी है। वहाँ सरयू में बहती है, वो वहाँ इतने नीलम की प्रतिमा के राम खड़े हैं थाईलैंड में। और वहाँ अयोध्या भी है, वहाँ लोपबरी, लव कुश के नाम पर एक शहर का नाम भी है। और वहाँ एक और संघर्ष पैदा हुआ। जब मैं अपना पर्चा पढ़ने खड़ा हुआ रिसर्च पेपर, तो एक प्रोफेसर थी वहाँ की, लुदमिला, वो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा जी राम तो हमारे यहाँ हुए। मैंने कहा चलो इस बात पे कभी चर्चा बाद में कर लेंगे, कुछ समय चले गए होंगे, चूंकि था तो ये भारत का ही हिस्सा। तो वहाँ एक अलग कहानी है, वो सरयू भी दिखाते हैं, सब करते हैं। नीलम की प्रतिमा है, आदम का 6 फीट से भी बड़ी नीलम ब्लू सफ़ायर की, वो देखने लायक, पूरे विश्व में अकेला मंदिर है। तो वो कहा एक ऐसी कहानी। और जो बाली में, इंडोनेशिया में आप देखेंगे, इतनी बढ़िया रामायण कहीं नहीं होती, मैंने देखी, बड़ी अद्भुत है। जब भी कभी आप इंडोनेशिया जाएं जरूर देखिएगा उसको, जो वो समुद्र के किनारे होती है, बहुत बढ़िया रामलीला। और क्या करेक्ट, उनका करने वाले सारे मुस्लिम करने वाले करते हैं रामलीला, वो अलग एक बात है। वो मुस्लिम देश होते हुए भी पूरी तरह से हिंदुत्व में डूबा हुआ है। अच्छा, क्या जादू है राम नाम में। 927, 956, 723 और 221, ये भी कुछ अंक हैं जिनमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं रामायण से संबंधित। पर आप राम बने, आप राम के पदचिन्हों की तरफ चलें,
तो आप मर्यादाओं के शिखर को छू पाएंगे। कहानी कहानी आपकी लिखी जाए, कहानी सुनने वाले ना बनो, कहानी देखने वाले ना बनो। फिल्म में काम करो, फिल्म देखने वाले ना बनो, तो बड़ी बात होगी, आपका योगदान होगा। तो ऐसी चीजें जो हमारे महापुरुष, भगवान श्री राम ने कितने तरह के अनुष्ठान किए, कितने तरह के यज्ञ किए, कितनी तरह की प्रार्थनाएं की, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या बाकी चीजें, तो वो, या रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना और उसका किस तरह से पुष्पार्चन और अभिषेकम, वो सब हमें सीखना और करने की जरूरत है। खाली रामायण तो एक कहानी है, सब किसी को पता है। ये इसका अलग एक गरिमा और इसका एक जादू है कि सारी कहानी का पूरा निचोड़ पता होने के बाद भी हर बार आदमी उतने मजे से देखता है और कभी कभी तो करेक्शन भी करता है। अंगद से बोलता है आने से पहले, बोले प्यार कब जमाओगे, बोले तुम चुप बैठो। वो आगे बैठा रामलीला में, एक आदमी जो पूरी जिंदगी रामलीला देखता रहा, वो कह रहा है कि दाहिना प्यार पहले जमाना, मतलब पहले पता है सारी, फिर भी मजा ले रहा है आदमी। वरना कोई भी कहानी जिसका एंड पता हो उसमें रुचि रस नहीं आता। कोई फिल्म कितनी बारी देखिएगा आप, लेकिन ये हर बारी में मजा आता है। ये रामायण की गरिमा और गौरव है, उसकी विशिष्टता और उसकी अद्भुतता है। तो ये ध्यान रखें, पर आप हमारे मूल स्रोत की तरफ लौटें, मूल ऊर्जाओं को अपने जीवन का अंग संग बनाएं। आप दिव्य और भव्य अनुष्ठानों के साक्षी बने और अपने जीवन में उनको शामिल करें, ताकि जीवन आपका समस्याओं से मुक्त हो सके, रोगों से मुक्त हो सके, परेशानियों से परे जा सके। तब आपके जीवन में जो ठहराव, जो आनंद, जो वैभव, जो गरिमा, जो दर्प पैदा होगा, वो आपको सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति सिद्ध करेगा। अच्छा धार्मिक व्यक्ति के रूप में आप निष्पादित और प्रतिष्ठापित हो सकेंगे। ये मेरा मूल मंतव्य है। रामायण रखनी है तो फिर भी रख लो, पर देख लो कि रामायण और महाभारत थोड़ा सा है तो युद्ध की ही कथाएं। आर्याम अभयाम भज रे चित संत